तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का लेक्चर नंबर 3 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, ये लेक्चर नंबर 3 किस आधार पर है प्यारे बच्चों? ये लेक्चर नंबर 3 जो है वो गॉस की प्रमेय का जो अध्याय चल रहा है आपका, उसका लेक्चर नंबर 3 है प्यारे स्टूडेंटों। अगर मैं बात कर देता हूँ अगर एनसीईआरटी के बेस पर, तो ये आपका लेक्चर नंबर जो है 19 हो गया प्यारे बच्चों। सुनिए मेरी बात, आज का जो मेरा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। आज हम लोग प्यारे स्टूडेंटों गॉस की प्रमेय पढ़ते हैं और गॉस की प्रमेय का जो सूत्र का निगमन है, सूत्र का व्यंजक है, या गॉस की प्रमेय का जो व्यंजक है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों। आज जो मैं हेडिंग पढ़ाने जा रहा हूं प्यारे स्टूडेंटों, ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में 100% चांस हर साल रहता है और हर साल ये पूछा भी जाता है प्यारे स्टूडेंटों। आप मन लगा करके पढ़िए क्योंकि ये हेडिंग बराबर पूछी जाती है, कुछ नहीं तो 3 से 4 नंबर पे प्यारे स्टूडेंटों। इसके हमेशा लगातार नंबर पक्के रहते हैं और इसके ऊपर जो सूत्र का जो फाइनल इसका जो आपको फाइनल सूत्र प्राप्त होगा उसके ऊपर कम से कम एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। तो आपके 2 से 3 नंबर इस वाली हेडिंग से पक्के अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए कि आप 2 से 3 नंबर आज पा जाएंगे। चलिए प्यारे स्टूडेंटों चलते हैं। देखिए कहते क्या है, देखिए गॉस की प्रमेय। अगर मैं प्यारे स्टूडेंटों बात करता हूं कि गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ का मतलब, देखिए कोई एक ऐसा पृष्ठ, जैसे बलून देखा आपने, गुब्बारा देखा होगा, गुब्बारे को मान लीजिए कोई एक ऐसा बंद पृष्ठ पूरा का पूरा, ठीक है, वो एक बंद पृष्ठ है प्यारे बच्चों, वो पूरा गोल होता है चारों तरफ से। तो हमने मान लिया कि गोलीय पृष्ठ नहीं कह रहे, केवल और केवल बंद पृष्ठ। उसका आकार कैसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है गुब्बारे का आकार कैसा होता है। तो कोई बंद पृष्ठ है संपूर्ण तरीके से, उसकी बात कर रहा है। उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब घिरे हुए, उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल वैद्युत आवेश का, माने उस पृष्ठ के द्वारा जो घिरा हुआ कुल वैद्युत आवेश है उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं, आइए समझते हैं इसको प्यारे बच्चों। देखिए मैं अगर आपको समझा दूं डायग्राम के, देखो अगर डायग्राम नहीं समझोगे ना तो बड़ी भारी पड़ जाएगा आपको। अगर डायग्राम नहीं समझा तो फिजिक्स नहीं समझ में आएगी आपको। मैं समझाऊंगा डायग्राम। देखो सुनो मेरी बात, अगर मैंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से, तो पहले देखिए जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे करिए। कोई एक बंद पृष्ठ बना लीजिए, ये देखिए हमने क्या करा, कोई एक बंद पृष्ठ बना करके तैयार कर लिया। ये मेरा बंद पृष्ठ हो गया। अब पूरी की पूरी थ्योरी के जो यहाँ पर परिभाषा दी गई है उसके आधार पर पूरा डायग्राम तैयार करूंगा, एकदम ध्यान रखिएगा, कोई जाएगा नहीं कहीं। देखो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, यानी उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल वैद्युत आवेश। मान लो कि इसके अंदर कहीं पर एक बिंदु मैं ले लेता हूं, यहां पर कहीं पर एक प्लस क्यू आवेश है, ये घिरा हुआ है। ये जो पूरा आवेश है इस पृष्ठ द्वारा क्या है प्यारे बच्चों, घिरा हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए देखिए, कह रहा है कि उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। इतना मैंने तैयार कर लिया, अभी आगे कंडीशन जो है पूरी बताऊंगा। पहले देखिए कह रहा है कि फार्मूला देखिए यहां पर, पहले फार्मूला क्या बनेगा, d5se इक्वल टू जो पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश है वह जो है 1/एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, गुना होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जो कुल आवेश होगा वो जो कुल आवेश होगा प्यारे बच्चों, वो यानी पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश जो होता है वैद्युत आवेश, वो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अगर मैं चाहूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, d5se इक्वल टू q नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q अपान एप्सिलॉन नॉट प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर हमको इसी को सिद्ध करना है। यहां पर फाइनल में यही हमको लेकर के आना है, ठीक है। इसी के ऊपर लड़ाइयां चलेंगी, इसी के ऊपर युद्ध होगा और वह युद्ध इसी को ला करके फाइनल में समाप्त हो जाएगा। अब सुनते रहिए मेरी बात। मैंने कहा ये कोई एक मेरा पृष्ठ है बंद, जिसका मैंने नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया? ए। क्लियर है? अगर ये बंद पृष्ठ मैंने इसका नाम ए दिया प्यारे बच्चों, तो इससे स्मॉल आर दूरी पर
ये दूरी स्मॉल आर है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी मौजूद है। जो बिंदु है, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया यहां पर, चलो पी नाम दे दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी बिंदु जहां पर पी मौजूद है, उसी से एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल, अवयव क्षेत्रफल की बात कर देंगे, डीए। मैंने इसी को छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया। क्या मान लिया? छोटा सा। अरे छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया, अभी वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था मैंने, डीए, जिसको अवयव क्षेत्रफल बोलेंगे, ठीक है। इसका मैंने नाम दे दिया डीए। अगर क्षेत्रफल है, डीए है, तो इससे जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसके परपेंडिकुलर ही निकलेगा। अरे बोलो, इससे जो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, मैंने कहा क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो डीए वेक्टर हो जाएगा, डीए वेक्टर हो गया। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस तरह निकल रही है, वेक्टर ई। तो ये बताओ बीच में कितना, कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, जिसको थीटा हमने नाम दे दिया। क्या नाम दिया? थीटा। और आपको पता है जो ये छोटा सा क्षेत्रफल है ना डीए, अल्पांश क्षेत्रफल छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है। यहां पर कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा, मैंने अलग अलग पॉइंट पर अगर लेंगे छोटे छोटे क्षेत्रफल, जिसको डीए नाम दे देंगे, और संपूर्ण क्षेत्रफल को कैपिटल ए नाम दे देंगे। संपूर्ण क्षेत्रफल को कैपिटल ए नाम दिया जाता है और छोटे क्षेत्रफल को डीए नाम दिया जाता है, याद रखिएगा। अगर मैं इसी को क्या करूंगा प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि ये बिंदु O है और ये बिंदु O पर ही प्लस क्यू आवेश हमारा स्थित है। बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश क्या है? स्थित है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जो डीए वाला जो क्षेत्रफल मैंने लिया है उसको बिंदु O से जैसे ही मिलाऊंगा, लो मिला दिया, यहां से भी इसको ऐसे ही मिलाऊंगा, मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो। अगर मैं किसी छोटे क्षेत्रफल से जब किसी बिंदु O पर अगर मैं छोटे क्षेत्रफल को पीछे ले जाकर के मिलाता हूं तो एक घन कोण बनकर के तैयार हो जाएगा। बोलो, पहले लेक्चर में बताया था, क्षेत्रफल सदिश के अंदर बताया था, क्षेत्रफल सदिश और घन कोण पढ़ाया था, वहीं पर पढ़ाया था, पढ़ोगे तो भी जानोगे। जिसका नाम मैंने यहां पर क्या दे दिया प्यारे बच्चों, इसका नाम मैंने दे दिया यहां पर, ये घन कोण बनकर के तैयार हो गया, ये रहा। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? डी ओमेगा। क्या नाम दे दिया? डी ओमेगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे बोलो, बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों अब बात करता हूं तो यहां पर मैंने क्या करा है, यह बिंदु आवेश ले रखा है, ये बिंदु आवेश जो है वह प्लस क्यू है और ये बिंदु O है। बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता लिखेंगे। बिंदु O पर बिंदु आवेश, बिंदु आवेश प्लस क्यू, बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता, ठीक है। तीव्रता क्या हो जाएगा? तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है? बोलो, क्लियर है ना? ठीक है। अब चलते हैं कि अगर सुनो, अगर अल्पांश क्षेत्रफल डीए पर जो क्षेत्रफल सदिश अगर मेरा डी वेक्टर डीए है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है, ठीक है। अगर डीए वेक्टर, मेरा जो क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वेक्टर ई के बीच का एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल जब बच्चों थीटा है तो क्षेत्रफल यानी अल्पांश क्षेत्रफल से बाहर की ओर जो दिष्ट हो रहा है वैद्युत फ्लक्स, तो उसके लिए क्या होगा मान? उसके लिए मान होगा फाई डी फाई इक्वल टू
ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर। क्लियर है? कक्षा 11 में बच्चों आपको पढ़ाया गया था, कक्षा 11 में पढ़ाया गया था वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा। ठीक है? अरे बोलो, होता है कि नहीं होता? होता है। देखो इधर आगे, जब होता है तो देखो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? तो मैं इसको लिख सकता हूं डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए cos थीटा। बोलो भाई, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अगर लिखूंगा तो देखो मैं आगे मिटा रहा हूं, फिर अगर मैं लिखूंगा तो देखो मैं मिटा रहा हूं, यहां कहानी खत्म हो रही है। देखिए सुनो, मैंने कहा ईडीए cos थीटा, तो समीकरण एक से समीकरण एक से याद रखिएगा, ये ऊपर है समीकरण एक से प्यारे बच्चों, इस वाले मान को समीकरण एक में ले जाकर के रख दीजिए, या समीकरण एक से समीकरण एक वाला मान ला करके इसमें रख दीजिए। ये हो जाएगा फाई डी फाई ई इक्वल टू 1 अपान ई की जगह पर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी ए cos थीटा। क्या हो जाएगा? इंटू डी ए cos थीटा। ठीक है? ये आपका हो जाएगा डी ए cos थीटा। चलिए, अगर डी ए cos थीटा हो जाएगा तो ये बताओ क्यू को एक यहां पर, क्यू को मैं यहां लेकर आता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है? इतना हो गया होगा, उतार लिए होगे, मिटा दे रहा हूं, साइड वाला मिटा दे रहा हूं, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, मिटा रहा हूं। हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हो हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने लिखा डी फाइव एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है? सुन लो मेरी बात। अब यहां पर क्या होगा कि अगर जो बिंदु P था, उस बिंदु P पर जो, यानी कि जहां पर वो मौजूद था, वहां पर अल्पांश क्षेत्रफल जो डीए था हमारा, जो डीए था अल्पांश क्षेत्रफल, वह एक घनकोण बना रहा था। घनकोण बना रहा था ना, तो जब घनकोण बना रहा था, वह स्मॉल r दूरी पर एक प्लस क्यू आवेश जो था हमारा, उस प्लस क्यू आवेश पर, उस बिंदु O पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर एक घनकोण बना करके तैयार कर रहा था स्मॉल r दूरी पर। तो हम उसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, उसको मैं लिख सकता हूं डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा। बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे बोलो भाई, लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, जब लिख सकते हैं तो अब हमको पता है समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से तो जहां पर डी ए cos थीटा पर आर स्क्वायर लिखा है, उठा करके ले जाकर के डी ओमेगा रख दीजिए, उठा करके ले जाकर के डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका डी ओमेगा। बोलो भाई, कंसेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो हम है ना,
चले। अब मैं बात करता हूं जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके लिए। संपूर्ण पृष्ठ जो मैंने बनाया था ना, ये देखिए, ये जो संपूर्ण पृष्ठ बनाया था कैपिटल ए। अब इस संपूर्ण पृष्ठ से बाहर की तरफ जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है उसकी बात हो रही है। यहां पर बिंदु ओ पर जो ये प्लस क्यू आवेश था, यहां से इस तरह जो संपूर्ण पृष्ठ पे ये तो छोटा सा पृष्ठ मैंने बना लिया था यहां पर, ठीक है, ये छोटा सा पृष्ठ बनाया था। अब पूरे संपूर्ण पृष्ठ से बाहर की तरफ निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ से अतः संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ जब जैसे ही आएगा तो साइक्लिक इंटीग्रेशन लग जाएगा। देखिए क्या होगा, यह आ जाएगा तब केवल 5ac इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन d5ac। क्या बोल रहे हो? सही है, ठीक है, आगे चलते हैं। सही है तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। फिर जब ये सही है तो इसका मतलब आपको लग रहा है ये गलत है। गलत कुछ नहीं है, गलत आपका दिमाग है, आप पढ़ते नहीं हो। कहोगे सर जी समझ में आ ही नहीं रहा है। आएगा क्यों नहीं? जीरो से हीरो तक, जीरो से यूपी बोर्ड तक, ये दोनों टाइटल है हमारे। अब यहां पर देखिए d5e की वैल्यू इतनी है, रख दीजिए 5e इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। सुनो, जो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यूज का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है यार, नहीं होता है। चलो देखो पीछे करो इसको, ये हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइक्लिक इंटीग्रेशन आपका डी ओमेगा बचेगा। ठीक है, जब आपका डी ओमेगा बचा है तो आपको पता है डी ओमेगा क्या है। आपका जो डी ओमेगा प्यारे बच्चों, डी ओमेगा जो है वो संपूर्ण पृष्ठ के अंदर एक बिंदु ओ स्थित था। देखो फिर मैं बता रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ के अंदर एक बिंदु जो ओ स्थित था, उस बिंदु ओ पर आकर के एक छोटे से क्षेत्रफल से उस बिंदु पर आकर के दो रेखाएं मिला करके एक घनकोण बना रही थी। संपूर्ण पृष्ठ के अंदर बात कर रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ के अंदर, जिसका नाम हमने डी ओमेगा दिया था। क्या नाम दिया था? डी ओमेगा नाम दिया था। ठीक है, अगर बात कर दी जाए तो इसी का जो मान हो जाता है प्यारे बच्चों, साइक्लिक इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा? साइक्लिक इंटीग्रेशन डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब आगे चलते हैं। अगर वही मैं क्या करूंगा, इसको मैंने समीकरण दे दिया 3। अब इसी मान को समीकरण 3 से मैं रख दूंगा, तो हो जाएगा 5e इक्वल टू q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, आप यहां पर गुणे का निशान रख लीजिए, ये आपका 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई मटर, देखो भाई मटर हो गया, खत्म मामला, मटर हो गया। ये हो गया 5e इक्वल टू q अपान एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा था शुरुआत में कि जहां से शुरू करूंगा वहीं खत्म करूंगा, ला करके खत्म कर दिया। आपका फाइनल जो फार्मूला है वो प्राप्त हो गया। मात्रक मैंने बताया था आपको,
कल बताया था ना, वैद्युत